आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कीमों में सबसे बढ़िया स्कीम कौन सी है गवर्नमेंट प्लान की। हाँ, आज हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। ठीक है, अटल पेंशन योजना सिर्फ एक योजना नहीं है, ये सभी स्कीमों में से मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया और सबसे आसान स्कीम आपके लिए बनाई गई है, जो कि आपको 60 साल के बाद आपको अपने हिसाब से 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए के बीच में पेंशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको गारंटीड रिटर्न गवर्नमेंट के द्वारा मिल रहा है। और इससे बेहतर चीज आपके लिए क्या हो सकती है? इस योजना का सबसे लाने का क्या मतलब सरकार कर रहा है, मैं आने वाले समय में इस वीडियो में पूरी की पूरी वीडियो एक्सप्लेन करूंगा। और एक चीज आपको सबसे ज्यादा उम्मीद की बात बताने वाला हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हर एक चीज पॉइंट कवर के लाया हूं। कितनी उम्र रखनी चाहिए, कितने उम्र पे कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, कितने टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, अगर कोई बीच में आपातकालीन समस्या आ जाती है तो उससे कैसे बचें, सब कुछ है। और आने वाली 2 वीडियोस में और मैं आपके लिए 2 पेंशन स्कीम लाऊंगा जो कि गवर्नमेंट के द्वारा है, यानी कि आपके 60 साल के बाद पहले महीने से लगभग 10,000 12,000 आप जैसा चाहें उस हिसाब से अपना मंथली पेंशन फिक्स कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस आगे आती रहेंगी और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इन्फॉर्मेशन पूरी अच्छे से कलेक्ट करिएगा, क्योंकि कोई भी स्कीम के अंदर जाने से पहले सबसे पहले उस स्कीम के बारे में आपको पूरा पता रहना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो देखने के बाद अच्छी लगी होगी तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्कीम किन लोगों के लिए है? जो हमारे अभी लोग जो जवान हैं, जो लोग अभी 18 से 40 साल के बीच में, अभी आने वाले समय बताऊंगा, उनके लिए है। क्योंकि जब एज आपकी ढलनी शुरू होगी तब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी और शायद आपके पास उतनी एनर्जी रहेगी भी नहीं काम करने की। तो अभी जब तक आपके पास एनर्जी है तब तक उस एनर्जी को पूरा लगाइए और उसमें से थोड़े से पैसे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अमाउंट आप इस स्कीम में दीजिए। और आप 60 साल के बाद जब पहला महीना कवर करेंगे तो आपके खाते में 5,000 रुपए आएंगे, 1,000 रुपए आएंगे, 2,000 रुपए आएंगे, जैसा आप डिसाइड करेंगे। अब सबसे पहले स्कीम के बारे में जानते हैं। अटल पेंशन योजना क्या है? अटल पेंशन योजना एक गवर्नमेंट योजना है जो कि लगभग 1 जून 2015 को आई थी। ये अटल जी के नाम पे है और इस समय हमारे पीएम जो है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। ठीक है, उनके द्वारा स्कीम लाई गई है। इसको जो मैनेज करने वाला जो अथॉरिटी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी है, जो कि लगभग जो पेंशन देती है सभी लोग को, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, यही डिपार्टमेंट तय करता है। ठीक है, ये किसके लिए स्कीम आई है? ये स्कीम आप लोग को जैसे लिए आई है, हम लोग के लिए आई है। जो लोग मिडिल क्लास के अंदर आते हैं, जो लोअर क्लास की इनकम के अंदर आते हैं, उनके लिए स्कीम है। जो लोग का सरकारी नौकरी नहीं है, जो लोग फिक्स धर्रे पे काम नहीं करते हैं, उनके लिए स्कीम है। आपको हर महीने 60 साल के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, ये गवर्नमेंट कहती है, पूरा 100% सिक्योरिटी के साथ। ऑब्जेक्टिव का क्या रहने वाला था? क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो प्राइवेट सेक्टर में है, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा लोगों को नौकरियां नहीं दी जा सकती थी, ये पॉसिबल था भी नहीं। उसकी वजह से गवर्नमेंट को छोड़कर जो हमारी गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। और उनके लिए एक ऐसी स्कीम है कि जो उनके 60 साल बाद होने के बाद उनके लिए कुछ पैसे की मदद उनके खाते में हर महीने मिलते रहे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि जब आप अपनी एज के आखिरी पड़ाव में होंगे तो फैमिली के ऊपर उतनी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। हर एक आदमी अपने लिए काम करेगा और खाएगा, और आपके लिए भी शायद 5,000 रुपए बहुत होते हैं अगर मिडिल क्लास के आप अंदर आते हैं। और आने वाली 2-3 स्कीमों में और चीजें आपको बेनिफिट मिलेगी। आप 3,000 4,000 और पेंशन अपना यूज कर सकते हैं इस समय इन्वेस्टमेंट करके। अभी तक आपको पता भी है या फिर नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के अंदर 9 करोड़ से अधिक लोग इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं और आपको यहां तक पता नहीं है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। और ये जो कॉर्पस 45,000 करोड़ का, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगला मुद्दा आता है कि इसे कौन ज्वाइन कर सकता है। अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल की है या 40 साल में 1 महीने भी कम है तो इस स्कीम का आप हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, आपको विदेशी नहीं होना जरूरी है, आपके इंडियन सिटीजन होना जरूरी है और बैंक अकाउंट भी रहना चाहिए। और इसमें कहा गया है कंट्रीब्यूशन मिनिमम 20 साल का रहना चाहिए। इसका मतलब यही कि अगर 40 साल के आप हैं तो 20 साल प्लस यूज करेंगे तो 60 साल तभी होगा ना, इसलिए मिनिमम 20 साल का ही बना दिए, तभी तो आपको एक अच्छा फंड मिल सकता है। इनकम टैक्स फेयर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट एलिजिबल टू न्यूली ज्वाइन फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। जो लोग टैक्स फेयर के अंदर आने लगे हैं 2022 के बाद, उनको ये स्कीम के अंदर हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन इसके पहले जो लोग भी थे और वो लोग अप्लाई किए थे, उनको इस स्कीम में फायदा मिलने वाला है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें बच्चे शामिल हो सकते हैं, दुकानदार ज्वाइन हो सकते हैं, डिलीवरी बॉय ज्वाइन हो सकते हैं और किसान ज्वाइन हो सकते हैं। किसानों के लिए बहुत बेहतर स्कीम है। ठीक है, प्राइवेट
जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि टैक्स फेयर के बाद अगर आप आते हैं 2022 के बाद तो शायद आप नहीं ज्वाइन कर पाएंगे इस स्कीम में। अगला पॉइंट आता है कि आपको कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं इसमें है, आप अपने सहूलियत के हिसाब से, आप अपनी इनकम सोर्स के हिसाब से, अभी आप जितना पैसा मैनेजमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इसमें मंथली पेंशन उठा सकते हैं। 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000, 5,000। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसमें इसके अलावा भी और मैं कर सकता हूँ कि नहीं, मैं और पैसे देने के लिए रेडी हूँ, क्या मुझे 6,000, 7,000, 8,000 की पेंशन मिल सकती है कि नहीं? नहीं, इसमें कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है। आपको 1,000 से 5,000 की लिमिट बनाई गई है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोग का एक सवाल आता है, सबसे बड़ा सवाल जो सबको चौंकाने वाला सवाल रहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा। पहला कंडीशन, स्पाउस रिसीव सेम पेंशन। अगर आप पति हैं तो आपके पेंशन को सेम पेंशन अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। अगर आप स्कीम में ज्वाइन किए हैं, 55 साल की उम्र आपकी डेथ हो जाती है तो बचे 5 साल में आपका स्पाउस मतलब आपके पति या पत्नी उसको भरेंगे और पेंशन का लाभ उठाएंगे। और उसके बाद अगर दोनों लोग बाद में चल के पेंशन उठाते उठाते खत्म हो जाते हैं, कॉर्पस गोस टू भी नॉमिनी। अब इसमें भी नॉमिनी को जो कॉर्पस दिया जाता है, यानी आपके बच्चे को, अपने बेटी को, किसी भी को जिसको आप नॉमिनी बनाए रहेंगे, अगर आप 1,000 की पेंशन के हिस्सेदार में हैं तो आपके जो नॉमिनी है 1.7 लाख रुपए मिलेगा और 2,000 के लिए 3.4 और 5,000 के लिए 8.5 लाख का कॉर्पस उनको बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। यहाँ मतलब अपने लिए भी पैसा आप बनाए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी पैसा बना के गए, तो इससे बेहतर प्लान तभी मैं कह रहा था कोई भी नहीं है। अटल पेंशन योजना एक उन योजनाओं में से सबसे बढ़िया योजना है और सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए जो लोग इसके पात्र हैं, जो लोग इसके अंदर एलिजिबिलिटी आते हैं। अभी क्या ही जाता है, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो अगर 5,000 रुपए की पेंसिल के हिसाब से मैं यहाँ कैलकुलेट किया हूँ, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो 1,000 2,000 के चक्कर ना पड़िए, जो हायर वाला है एकदम उसी के चक्कर पड़िए। 18 साल की उम्र है, अगर आपको लगता है कि मैं आगे चल के गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बन सकता या फिर गवर्नमेंट नौकरी नहीं निकाल सकता, प्राइवेट सेक्टर में बहुत लोग जा चुके हैं 17 साल की उम्र से, 18 साल की उम्र से, वो लोग इसका हिस्सा ज्वाइन कर ले तभी उनके लिए बेहतर है। 210 रुपए मंथली देने पड़ेंगे आपको, 210 रुपए, इतने तो आपके रिचार्ज नहीं मोबाइल के हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल हो गई है तो आपको 1454 रुपए देना पड़ेगा। इस स्कीम में आपको निपटने के लिए जितने जल्दी आप इस स्कीम का हिस्सा लेंगे उतने ही आपके मंथली बर्डन कम रहेंगे। तो आप अगर 20 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र है, 30 साल की उम्र है तो आप अभी ज्वाइन कर लीजिए इस स्कीम का, क्योंकि आपको बेनिफिट 100% मिलेगा और गारंटी तो सरकार दे रही है। इसमें यही सबसे मेन मुद्दा है कि आप जितने जल्दी ज्वाइन करेंगे स्कीम में उतने ही जल्दी आपको कम पैसे देने पड़ेंगे और उतने ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। अगले पॉइंट में आता है कि ये टैक्स बेनिफिट भी देता है, यानी कि आगे चलते समय इसमें 2 टैक्स बेनिफिट है। सेक्शन 80C D के 1 में आपको 1.5 लाख की छूट मिल जाती है और इसमें एडिशनल 50,000 की छूट मिल जाती है। अगर आप टैक्स पेई के अंदर आ भी जाते हैं बाद में चल के, या फिर आपको टैक्स पेमेंट करना है तो आप इसके अंदर अपनी टैक्स जो है 2 लाख रुपए की बचत कर सकते हैं। अब इससे बेहतर आपको क्या चाहिए। कैसे एपीआई खोलना है, एपीआई मतलब अटल पेंशन योजना कैसे खोलना है। आपके पास 2 मोड है। एक तो आप अपने ऑफलाइन बैंक के अंदर जाइए, वहां पे आप अपना विजिट पोस्ट ऑफिस के अंदर जिसका खाता है वो भी वहां पे खुलवा सकता है। आपको एक एपीआई फॉर्म मिलेगा भरने के लिए, आधार कार्ड डिटेल्स वगैरह, पेंशन अमाउंट, और फिर आपको एक प्रान नंबर दे दिया जाएगा। प्रान नंबर, जो लोग इसको कर चुके होंगे उनको प्रान नंबर मिल चुका होगा, उसी बेसिस पर गवर्नमेंट आपके खाते में हर महीने देगी। और उस प्रान नंबर का फोटोकॉपी या फिर उसको सेव करके रख लीजिएगा। ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर है, शामिल है, आपका नाम सर्च करने पर आ जाएगा और बैंक में आपका भी उसमें लिखा रहता है, लेकिन आपको डिटेल्स आपकी सेव करके रखनी है। ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अपने गांव से बाहर हूं या फिर बैंक जहां पर है वहां मैं अभी जा नहीं सकता 2 साल 4 साल के लिए, तो उनके लिए अगर आपका बैंक बेहतर है, अगर वो एपीआई रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करता है, बहुत सारे बैंकों का अपना खुद का ऑनलाइन बैंक होता है, अगर उस बैंक में आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है तो शायद आप उसमें खोल सकते हो, ठीक है। नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से आपका उसमें हर महीने कटता रहेगा। अब सबसे मजेदार वाली बात आती है, सबसे समझदारी वाली बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे हर महीने की झंझट नहीं पालनी है, मुझे हर महीने नहीं पेमेंट करना है, तो उनके लिए कब कब इसको स्कीम में जमा कर सकते हैं। आप इसको मंथली जमा कर सकते हो, या फिर 3 महीने में एक बार कर सकते हो, या फिर 6 महीने में एक बार कर सकते हो। बहुत सारे लोग का बहुत जगहों पे प्रश्न उठता था कि मुझे जितना पैसा देना है मैं एक साथ पूरा सरकार को दे दूं और मुझे हर महीने वाला टेंशन नहीं चाहिए। तो जी, आपके लिए ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है। इसमें आपको देना ही पड़ेगा, कंट्रीब्यूट हर महीने करना पड़ेगा, क्वार्टरली करना पड़ेगा या हाफ ईयरली करना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो आप इस एपीआई में क्यों आ रहे हैं। सरकार ने ऐसी ही सोच अपनी रखी होगी क्योंकि ये लोअर या मिडिल क्लास लोगों के लिए है ही। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इफ कंट्रीब्यूशन इज नॉट पेड।
अगर आप पैसा नहीं पेमेंट कर पाते हैं या फिर बैंक के अंदर आपका पेमेंट नहीं हो पाता है, 2 महीने 4 महीने के लिए बाउंस हो जाता है, तो पेनाल्टी में भी चार्जेस, पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी और हो सकता है आपके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। लेकिन आप दोबारा उस बैंक के अंदर आएंगे तो सारे पैसे आप जब पेड आउट करेंगे टैक्स बेनिफिट के साथ, ब्याज के साथ, तो आपका फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा। ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। इसके एडवांटेज और लिमिटेशन क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी जानने के लिए हमें क्या इसमें एडवांटेज है। सबसे पहले बात, हर स्कीम में जब पैसा कोई जमा करता है, वो भी जब 20 सालों के लिए, 30 सालों के लिए, तो सबसे बड़ा डर लोगों के अंदर यही आता है कि क्या ये स्कीम बेटर है, क्या एक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है बेटर है, या फिर कुछ भी ऐसा, क्या हमें 20 साल बाद वो दे पाएगा, क्या वो कंपनी टिकी भी रहेगी या नहीं टिकी रहेगी। तो इस झंझट से आपका साफ है, यहाँ पे गवर्नमेंट आपके पीछे है, खड़ी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट गारंटीड पेंशन आपको मिलेगा, इससे बेहतर क्या चाहिए। अफोर्डेबल कंट्रीब्यूशन आपको बहुत ही मिनिमम देना पड़ता है, आपको हमने दिखाया ही था। अगर आप 1000 वाली स्कीम में आते हैं तो आपको और सस्ता मिलेगा, लेकिन आप 1000 की ना करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी, तो उस हिसाब से अपना मैनेज करिए। सिक्योरिटी फॉर तुम्हारी स्पाउस के लिए है, आपके नॉमिनी के लिए सिक्योरिटी मनी प्रोवाइड की जा रही है उसी स्कीम के अंदर। पेंशन भी आप उठाइए, आपके नॉमिनी को भी मिलेगा, आपके स्पाउस को भी मिलेगा। टैक्स बेनिफिट अवेलेबल अंडर द इनकम टैक्स प्रोविजन, आपको 2 लाख रुपए के टैक्स बेनिफिट भी मिल रहे हैं। और इसमें झंझट भी नहीं है कि आप भूल गए हो कि मुझे पिन डालना है, गूगल पे करना है, उसकी स्कीम जमा करनी है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। खाते में बस पैसे आपके रहेंगे तो ऑटो डेबिट होते रहेंगे। लिमिटेशन इसकी क्या है, लिमिटेशन है इसकी 5000 रुपए मंथली आपको मिलेगा। बहुत सारे लोगों के पास थोड़े और पैसे होते हैं, सोचते हैं कि मैं 8000 की स्कीम करवा लूँ, 10000 की स्कीम करवा लूँ, तो ऐसा आपके लिए कोई भी प्लान नहीं है इस स्कीम में। और जो पैसा होता है जनरली इसमें लॉक्ड होता है रिटायरमेंट तक, और इसको पैसे आप निकाल नहीं सकते हो जल्दी। रिटर्न में नॉट बी बिल्ड इन्फ्लेशन ओवर द लॉन्ग पीरियड, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं महंगाई के हिसाब से हमारे ब्याज के साथ रिटर्न मिले, तो ऐसा कुछ भी इस स्कीम नहीं है। अगर इन्फ्लेशन चाहे जो भी रहे, लेकिन आपको जितना पैसा यहाँ पे आज तय किया जाता है उतना ही पैसा आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है, तो आप शायद मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और मैं आपको सेपरेट वीडियो इन्फ्लेशन पे बना सकता हूँ। और इन्फ्लेशन एक बहुत विशाल टॉपिक है जिसे हर किसी को समझना चाहिए। पैसेंजर ऑप्शन ओपिनियन, एपीआई शुड बी कंसीडर्ड ए बेसिक पेंशन प्लान, ये कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्लान है। रिटायरमेंट प्लान मैं आपके लिए बनाऊंगा और अगली 2 वीडियो में आप जरूर देखिएगा। जो भी अभी आने वाली 3 वीडियोस रहेंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपके 60 साल के उम्र के बाद वाली स्कीम के ऊपर बात करूंगा, फिर आगे और चीजें आएंगी। बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि क्या इसमें बच्चे शामिल हो सकते हैं। अगर आपकी 18 साल की उम्र है तो आप बच्चे नहीं हैं, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। कैन आई इंक्रीज माई पेंशन लेटर, क्या मैं अपनी पेंशन को बाद में बढ़ा सकता हूं? जी हाँ, आप बढ़ा सकते हैं, और इसके लिए आपको जो भी पैसे भरने होंगे एक्स्ट्रा अमाउंट, उसको आपको देना पड़ेगा। व्हाट हैपन इफ आई डाई बिफोर 60, अगर मेरी डेथ हो जाती है 60 साल के पहले तो क्या होगा? आपके लिए इसमें बनाया गया है कि आपके स्पाउस को मिलेगा। अगर स्पाउस कंप्लीट कर देता है 60 के साल के बाद, पेंशन उठा लेता है, तो उसके बाद नॉमिनी को आपके कॉर्पस दिए जाएंगे। इस एपीआई इज बेटर देन एफडी, क्या एपीआई बेटर है एफडी से? अगर बात करें तो आपको एफडी लमसम अमाउंट देती है, और लमसम अमाउंट हमेशा हम जानते हैं जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग आते हैं उनके पैसे खत्म होते रहते हैं। ऐसी स्कीम जो आपको हर महीने दे, और अगर आप उस महीने उस पैसे को पूरा खर्च भी कर दे तो अगले महीने आपको मिल जाए। ऐसे क्या होता है कि एक साथ जो पैसे रहते हैं आपके खत्म होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और सबसे अच्छी बात है इसमें रिटर्न भी तो ज्यादा मिल रहा है। और आपको एफडी के लिए एक ज्यादा पैसे अमाउंट चाहिए, 1 लाख 2 लाख डालने के लिए, इसमें आपको महीने जमा करने पड़ेंगे। कैन गवर्नमेंट स्टॉप दिस स्कीम, अभी कोई भी स्कीम इसमें स्टॉप करने वाली प्रोबेबिलिटी नहीं आई है, 2031 तक एक कंफर्म है अभी तक रहेगी। और इसी के साथ हमारी इस स्कीम का होता है सत्ता साफ, और उम्मीद है शायद आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट नहीं बचा।